बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। वेलकम, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। तो व्यूवर्स, आज हम लाए हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए, जो सब अपने घरों में बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, लेकिन उसमें वो जायका नहीं आता जो बाज़ार के सीख कबाब में जायका होता है। जी, आज हम लाए हैं एक ज़बरदस्त सी सीख कबाब की रेसिपी, जिसमें ना सीखों की ज़रूरत पड़ेगी आपको और ना ही किसी और चीज़ की। तो हम बाज़ार वाला जायका लाए हैं घर में। ना कोयले ज़्यादा दहकाने पड़ेंगे आपको, ना सीखों पे आपको कीमे को लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बाज़ार वाला और सीखों वाला जायका इन कबाबों में आने वाला है, जो घरों में लेडीज़ बनाती हैं। कच्ची का कीमा, सीख कबाब वग़ैरह, उन सब से हट के रेसिपी और जायका है। कच्ची का कीमा और सीख कबाब दोनों का मिला के इसमें जायका आएगा, एक यूनिक और टेस्टी और मज़ेदार जायका, जो आपने कभी पहले नहीं देखा होगा और ना ही ये तरीक़ा किसी को देखा होगा बनाते हुए। तो हम मज़ेदार रेसिपी लाए हैं आपके लिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी मज़ीद मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली और यूनिक रेसिपीज़ आपको मिल सकें मेरे चैनल पे। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है बीफ 1 किलो, कीमा लिया है हमने। अगर आप चाहें तो बीफ के अलावा मटन, चिकन वगैरह का भी ले सकते हैं। इसे हमने अच्छी तरह धो लिया है और धो के छलनी में खुश्क कर लिया है। अगर आपका फ्रीज़र का कीमा है तो आप उसे निकाल के पहले अच्छी तरह उसकी बर्फ़ घुला लें, उससे गोश्त अलग हो जाए एक दूसरे से, ताकि उसमें मसाला अच्छे तरीके से लग सके। तो हमने कीमा ले लिया है। अब हम दिखाते हैं आपको मसाले जो इसमें ऐड होंगे। मसाले ज़रा गौर से देख लें और नहायत एहतियात से इसकी क्वांटिटी भी देख लें कि कितना मसाला इसमें लगेगा। 1 किलो कीमा है तो उसमें हम किस हिसाब से मसाला लगाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी से अगर कीमा बढ़ाएं तो उसके हिसाब से मसाले भी बढ़ा लीजिएगा। सफ़ेद ज़ीरा लिया है हमने 1 टेबल स्पून, और उसी के साथ हमने ली है सौंफ 1 टेबल स्पून। काली मिर्चें ली हैं हमने 20 अदद, और लौंगे ली हैं 8 अदद। इसके अलावा हम लेंगे दालचीनी का 1.5 इंच का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और 2 सब्ज़ इलायची छोटी वाली। इसके अलावा हम लेंगे जायफल जवित्री, जिसे हमने छील लिया है, ऐसी गोल साबुत होती है। इसको हम नहीं लेंगे, इसका हम एक लेंगे बिल्कुल छोटा टुकड़ा। और जायफल जवित्री दोनों लेनी है। ये हमारे पास पहले की रखी हुई, इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन ये ख़राब नहीं हुई है। इसके अलावा हम लेंगे एक बहुत अहम चीज़ जो कबाबों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जी, ये है कबाब चीनी, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। ये आप लेंगे तकरीबन 12 से 15 दाने ले लें। और इसके अलावा हम लेंगे पीपली, ये भी आसानी से बाज़ार से मिल जाती है। ये हम लेंगे 1 और आधी यानी 1.5 पीपली ले लेंगे, और 15 अदद या 12 अदद दाने कबाब चीनी के लेंगे। तो ये तो हैं मसाले, जिन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके अलावा जो हम मसाले लेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। इन सभी मसालों अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे हम। इसके अलावा हम लेंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, इसे छील लें, धो लें और मोटा मोटा काट लेंगे। 1 अदरक का छोटा टुकड़ा। इसके अलावा हम लेंगे पिसा हुआ पपीता। मैंने कच्चा पपीता लिया है, आप चाहें तो पका हुआ पपीता भी ले सकते हैं। इसे हमने छिलकों समेत ग्राइंड करा है। पक्के पपीते को भी छिलकों समेत ग्राइंड करें आप। आम दिनों में भी लोग पपीता पीस के रखते हैं फ्रिज में, ताकि जिस वक्त इस्तेमाल करना हो तो फ़ौरन इस्तेमाल कर लें। मैंने भी ग्राइंड करके रखा हुआ है पपीता। अगर तो आपको 20 से 25 दिन हो गए हैं पपीता ग्राइंड करे हुए, तो इसे आप 6 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। और अगर
ज़्यादा दिन नहीं हुए तो आप इसे 4 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। और अगर पपीता आपके पास है तो छोटे साइज़ का पपीता ले सकते हैं आप, बड़ा है तो उसके हिसाब से आप ग्राइंड करके आप टेबल स्पून के हिसाब से ले सकते हैं, या हाफ़ पपीता भी यूज़ कर सकते हैं। और पपीते अलग अलग साइज़ के होते हैं, इसलिए मैं आपको टेबल स्पून के हिसाब से बता रही हूँ। अब ये तीनों चीज़ें हमने ग्राइंड करनी है। पपीता क्योंकि हमारे पास ग्राइंड हुआ हुआ है, इस प्याज को और अदरक के टुकड़े को भी हम जूसर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने सारे मसाले पीस लिए हैं। आप चाहें तो ये मसाले पीस के रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए ना रखिएगा, क्योंकि जो ताज़े मसाले की खुशबू होती है वो रखे हुए मसालों की नहीं होती। तो 15 से 20 दिन के लिए आप ये मसाला पीस के रख सकते हैं, इससे ज़्यादा ना रखें। बाकी आपको इस्तेमाल करने हो तो ताज़ा यूज़ करें, ताज़े मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब ये मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, जो पाउडर मसाले हमने पीसे हैं। इसके अलावा हम पिसा हुआ पपीता ये भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए कच्चे प्याज। कच्चे प्याज और अदरक जो हमने ग्राइंड करा था, अब वो हम इसमें वो भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें जाएंगे और मसाले, फिर हम वो इसमें ऐड कर लें, फिर एक साथ ही इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो अगर अपने टेस्ट के मुताबिक इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें डलेगा 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे खानों में हमेशा कम ही रखें नमक, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। नमक ऊपर से डालने की गुंजाइश रहती है, अगर ज़्यादा हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर सालन में या खानों में नमक ज़्यादा हो जाए तो इसकी बेहतरीन टिप भी मेरे पास है। वो ये है कि अगर किसी खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो घर में रोटी पकाने वाला जो आटा होता है उसे आम आटे की तरह गूँधें, जैसे हम रोटी की तरह गूँधते हैं, लेकिन ज़रा सख्त ही हो, उसको ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, ज़रा टाइट हाथ से गूँधिएगा। उसका एक पेड़ा बनाएं और पके हुए सालन में रख दें उसे। जब इस्तेमाल करेंगे आप खाने के लिए, खाना निकालेंगे तो 2-4 घंटे के लिए उसे लाजमी रख दें। जब खाना आप इस्तेमाल करेंगे तो नमक बिल्कुल आपके टेस्ट के मुताबिक या उससे कुछ कम ही होगा इंशाअल्लाह ताला। बस जिस तरह रोटी के लिए आटा गूँधते हैं और पेड़ा बनाते हैं, सिर्फ उसी तरह आपने आटा गूँधना है और पेड़ा बनाना है, लेकिन उसमें नमक या तेल वगैरह ऐड नहीं करना। और उसे बना के पेड़ा बना के आपने सालन के बीच में रख देना है। आपका सालन ख़राब नहीं होगा, ना ही वो आटा सालन में मिलेगा। उसी तरह आप रखें और जब नमक आपके टेस्ट के मुताबिक हो जाए तो आप उसे निकाल के साइड में रख दें। सब मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कोशिश करें कीमे में मसालों को अच्छे तरीके से हाथ से ही मिक्स करें। अगर आपके भी हाथों में मेरी तरह मिर्चें लग जाती हैं, जैसे मेरे हाथों में लग जाती हैं, तो आप भी हाथों में ग्लव्स पहन लें और मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। इसे हम अच्छी तरह लगा के और 4 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे इसे फ्रिज के बगैर रखें, उसके बाद आप फ्रिज में रख दें। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी हम इसे और 1 घंटे के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। उसके अलावा अगर आप चाहें तो रात में भी ये मसाला लगा के रख सकते हैं। तकरीबन 4 घंटे लाजमी आपने इसको रखना है। यकीन करें, जितने अच्छे तरीके से मसाला मिक्स करेंगे और जितनी देर के लिए मसाला लगा के रखेंगे,
उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। जितनी अच्छी तरह मसाला रच जाएगा इसमें उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक के रख देते हैं। जब अच्छी तरह मसाला इसमें रच जाएगा फिर हम आपसे मिलेंगे और इसकी तैयारी शुरू करेंगे इसे पकाने की। इस मौके पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे लिए आपका प्यार और आपका तोहफ़ा होता है। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मिलते हैं 4 घंटे बाद। देखिए काफ़ी देर हो गई है हमें इसमें मसाला लगाए हुए। अच्छे तरीके से मसाला रच गया है इसमें। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक ट्रे चाहिए, छोटी हो या बड़ी, स्टील की हो या सिल्वर की, लेकिन प्लास्टिक की मत लीजिएगा। इतनी बड़ी हो कि जो चूल्हे पे आपके आसानी से आ जाए। एक ट्रे लेंगे, इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें हल्का सा ऑयल, बिल्कुल हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं, और इसे अच्छे तरीके से सब तरफ फैला देंगे। अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे पूरी ट्रे को। सब तरफ से। हमें इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए होगा। आप चाहें तो बटर या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सब तरफ अच्छे तरीके से लगा दिया है। अभी फ्लेम ऑन नहीं करा हमने। बिल्कुल हल्का सा जलता बुझता चूल्हा जलाया है हमने अभी, ताकि ये ट्रे जलने ना पाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कीमा। जी हम इसी में पकाने जा रहे हैं कीमे को, आप बिल्कुल सही समझे। अच्छे तरीके से इसमें कीमे को फैला देंगे। यकीन करें बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है ये, बहुत मज़ेदार बनेंगे ये। कोई कोयले का और सीखों का झंझट नहीं है, लेकिन मज़ा वही बाज़ार वाले कबाबों का आने वाला है। इसे अच्छे तरीके से पूरी ट्रे में फैला देंगे हम। बस इतना फैलाना है जहाँ तक इसकी फ्लेम जाए। कीमे को अच्छी तरह हमने पूरी ट्रे में फैला दिया है। बिल्कुल पतली और हल्की लेयर करनी है हमने, बिल्कुल दबा दबा के इसे फैलाना है। और फ्लेम हमने इसका लो टू मीडियम कर दिया है। बिल्कुल ज़्यादा तेज़ नहीं करना हमने चूल्हा। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अभी ये पकना शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। देखें कबाबों का कीमा पकना शुरू हो गया है और इसमें से पानी भी निकलना शुरू हो गया है हल्का हल्का। क्योंकि इसकी फ्लेम हर तरफ नहीं जा रही है, हम बिल्कुल हल्की फ्लेम पे बना रहे हैं, इसलिए हम इसे अलट पलट करेंगे। जो साइड का कीमा है वो हम इसे चूल्हे की तरफ कर देंगे जहाँ चूल्हे की हीट आ रही है, इस तरीके से, ताकि सब तरफ से पके ये। अच्छे तरीके से अलट पलट करेंगे सब तरफ से। ये देखें इस तरीके से सब तरफ से एक तरफ करके इसे अच्छी तरह मिलाएंगे और फिर इसे फैला देंगे। इसी तरह इसे हर तरफ से सेकते जाएंगे।
हमारे पास छोटी एक ट्रे और थी, तो हमने उसमें भी बाकी का कीमा हमने इसमें डाल के दूसरे चूल्हे पे भी रख दिया है, ताकि ये रेसिपी जल्दी तैयार हो जाए। बहुत अच्छा और मज़ेदार तरीका है ये, और रेसिपी बहुत मज़ेदार है ये। इसको बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा पकाने में भी और खाने में भी। इस तरह का खाना आपने कभी नहीं पकाया होगा। जब तक कीमा तैयार ना हो जाए आपने इसे लो फ्लेम पे पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे, और इसी तरह अलट पलट करते रहना है, नहीं तो एक साइड से जल जाएगा ये और एक साइड से कच्चा रह जाएगा। जैसे जैसे ये पकता जा रहा है इसका कलर चेंज हो रहा है और खुशबू फैले चली जा रही है, हर तरफ खुशबू फैल रही है इसकी। बहुत ही मज़ेदार और लजीज जायके में लाजवाब मज़ेदार, बहुत ही। ट्राई करें, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं डालना, ये अपने ही पानी में पकेगा। जैसे जैसे पानी खुश्क होगा इसका, वैसे ही तैयार होता जाएगा ये। चूल्हा बिल्कुल तेज़ नहीं करना है आपने, बिल्कुल हल्के चूल्हे पे, मीडियम से भी हल्का चूल्हा हो उस पे पकाना है आपने इसको। टाइम तो लगेगा लेकिन मज़ेदार भी बहुत होगा। बाज़ार के सीख कबाब और घर का कीमा, कच्ची का कीमा सब भूल जाएंगे आप इसे एक बार खा के। अच्छा खासा ड्राई हो गया है ये, देखें पानी अच्छा खासा खुश्क हो गया है इसमें से। अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे ताकि इसमें जो हल्की सी नमी है वो भी ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है इसका पानी सारा, बहुत मज़ेदार हो गया है, अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ज़र्रा ज़र्रा इस कीमे का सिक गया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा इसका। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब देंगे हम इसको एक आखिरी टच। हमने एक रोटी का टुकड़ा रख दिया है इस पे रखेंगे हम एक दहकता हुआ कोयला, और इस पे डालेंगे जल्दी से गर्म ऑयल। इससे इसमें बहुत अच्छा स्मोकी टेस्ट आएगा, और जल्दी से इसको कवर कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार हो जाएगा इस तरह। मज़ेदार, स्मोकी, टेस्टी, लजीज सीख कबाब का कीमा तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब। जल्दी जल्दी बनाएं, एंजॉय करें, मज़े करें, अपनी पार्टी के मेन्यू में रखें और एंजॉय करें। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी आज की आपको। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।